दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। एक सिलसिला प्रारंभ किया गया है, एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विषयों का डे वाइज टेलीग्राम पर पीडीएफ डाला जा रहा है, जिसे अवेल कर आप लोगों को पर डे वो क्वेश्चंस बना लेने हैं और फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो को देखना है ताकि इसकी सॉल्यूशन शिक्षक ने कैसे दी है। एक आसान प्रक्रिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उसी टाइप को के प्रश्नों को वहां बना रहे होंगे जिस टाइप को आपने पढ़ा है। जैसे रैंकिंग टाइप नंबर 1 को लाइव क्लास में पढ़ा गया था, तो टाइप नंबर 1 से संबंधित 5-6 प्रश्नों का अभ्यास वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आपको कराया जाएगा। उससे भी पहले एक औपचारिकता है कि आप उन 5 प्रश्नों को बनाएं ताकि आपने उस फार्मूले को देखकर क्या सीखा ये पता चल पाएगा आपको खुद। फिर वीडियो सॉल्यूशन को देखने के बाद आप में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, थोड़ी बहुत गलती रह जाती है, तो वो भी सुधर जाएगा। तो इस सिलसिला को जारी करते हैं सभी विषयों में, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी और जीएस में भी। तो डे 1 ये जो असाइनमेंट है वो डे 1 रीजनिंग के नाम से आपके पास पीडीएफ में गया होगा। उस प्रश्न की सॉल्यूशन देखेंगे बारी बारी से। आज जिस फार्मूले का प्रयोग करने वाले हैं उस फार्मूले को एक बार हम लोग देख लें। वह फार्मूला होगा Tn बराबर m प्लस n-1। ये तो क्लियर है कि आप रैंकिंग के टाइप नंबर 1 को देख रहे हैं, जो पीडीएफ में आपने देखा, जिसके ऊपर में लिखा भी होगा कि टाइप 1 रैंकिंग समथिंग कुछ भी। इसी फार्मूले का प्रयोग करना। इस फार्मूले में जितना भी वो परिवर्तन कर ले उस आधार पर भी प्रश्नों का जवाब देना हमारी आवश्यकता होगी। यहां पर Tn क्या है याद कीजिए, क्लास में आपने पढ़ा कि Tn बराबर टोटल नंबर अर्थात कुल संख्या। m क्या है? m का मतलब यहां क्या? m का मतलब प्रारंभ से स्थान। जैसे कि याद दिलाने के लिए आपको फिर से लिखा जा रहा है। इसकी पूरी व्याख्या लाइव क्लास में दी गई थी, आप उसको देख ही चुके होंगे। और इसी में Tn बराबर m प्लस n-1 में n का मतलब अंतिम से स्थान। अब इसी तीनों आंकड़े की मदद से इस प्रश्न को बनाया जाना है। मेरा यहां पर कहना है कि अगर एक वैल्यू टोटल, एक प्रारंभ से, एक अंतिम से, इस 3 में से कोई 2 डेटा अवेल कराकर तीसरा पूछे आपसे, और इसी केस में सोचिए कि अगर उसने कह दिया कि एक कोई लड़का है जो दाहिने से m पोजीशन पर है और बाएं से दाएं के बनिस्पत दुगुने क्रमांक पर है, यानी दोगुना 2m है, तो यहां क्या फॉर्मूला डिराइव करेंगे आप? यहां भी तो इसी फॉर्मूले का सहारा लेना है। फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, बुनियादी फॉर्मूला है, Tn बराबर m प्लस n-1। m की जगह पर आप 2m लेंगे और n की जगह पर m लेंगे, देन -1 अर्थात 3m-1 होगा। अब याद कीजिए क्लास की बात को याद करेंगे तो जब दोगुनी हुई थी पोजीशन तो 3m-1, 3 गुनी होगी तो 4m-1, यानी जब दोगुनी वाली बात होती है तो हमारा फॉर्मूला उससे एक ज्यादा यानी 3m-1 हो जाता है। 3 गुनी अगर हो जाती है बात तो ये 3 से एक ज्यादा 4m-1। ये बात याद आई? इन्हीं सारे फॉर्मूले को, बुनियादी फॉर्मूला ये है और उस बेस पर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके प्रश्न को बनाएंगे। और टारगेट आपके थंबनेल पर भी लिखा था अधिकतम 2 से 3 सेकंड में बनाना। मेरी मजबूरी है, हम तो बोर्ड पर पूरी व्याख्या देंगे, लेकिन आपको उसे मौखिक बनाना होगा। तैयार हो जाइए, सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। वैसे आप इस प्रश्न से पहले से परिचित हैं क्योंकि आपने पीडीएफ देखा है। पीडीएफ कहाँ मिलता है? दृष्टि ट्यूटोरियल के टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां से पीडीएफ अवेल करेंगे, या अगर दृष्टि के आप छात्र हैं तो आपके ऐप में भी ये डाला गया है, वहां से देखेंगे। और पर डे, ये पर डे आपका काम है। कल डे 2 बना लेंगे, कल डे 2 की वीडियो देख लेंगे, नेक्स्ट डे डे 3, सिर्फ संडे को छोड़ देना। मंडे टू सैटरडे पर डे आपको असाइनमेंट मिलता जाएगा
उसमें सबसे पहले फॉर्मूला होगा, देन उस पर आधारित प्रश्न होंगे, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो तय मानिए अब वो प्रश्न नहीं छूटने वाला। यानी टाइप नंबर 1 की जो सॉल्यूशन अभी देखेंगे, इसके बाद अगर कभी टाइप 1 का प्रश्न पूछता है तो ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि टाइप 1 के प्रश्न को तो निश्चित तौर पर हम लोग समय रहते बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आप अपना अपना सॉल्यूशन देखेंगे, आपका जवाब यही था। प्रश्न है राहुल इज 15 फ्रॉम बोथ एंड, लेफ्ट और राइट दोनों एंड से उसका 15वां स्थान है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल बच्चे फिर कितने। राहुल एक पंक्ति में बाएं और दाएं दोनों छोरों से 15वें स्थान पर है, बताइए पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है। चित्र से नहीं बनाना है, समझने के लिए आप अभ्यास के तौर पर चित्र से बनाए होंगे, लेकिन यहाँ सीधा फॉर्मूला पुट करना है हम लोगों को। फॉर्मूला क्या था हम लोगों के पास, याद करेंगे, Tn बराबर m प्लस n माइनस 1, जहां Tn टोटल नंबर, m प्रारंभ से स्थान, n अंतिम से स्थान। इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में राहुल की पोजीशन दोनों छोरों से 15वीं दी गई है, यानी इस प्रश्न में m की वैल्यू भी 15 है और n की वैल्यू भी 15 है। देन हम लोगों से उसने Tn पूछा, हम लोग Tn के लिए इस फार्मूले में m प्लस n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m की जगह पर 15, n की जगह पर 15, देन माइनस 1 अर्थात 30 माइनस 1 बराबर 29। ऑप्शन चेक कीजिए, 29 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में। क्या आपका जवाब ए 29 था? अगर था तो बहुत अच्छी बात, और नहीं था तो सीखेंगे हम लोगों ने कैसे बनाया। Tn बराबर m प्लस n माइनस 1 का प्रयोग कैसे किया था हम लोग। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। आज बस इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर टाइप 1 पर भारी पकड़ बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लिखा है, उसे आप देख सकते हैं। मोहन इज 30 फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से वो 30वीं पोजीशन पर है। रिकॉल करेंगे तो m की वैल्यू भी 30 और n की वैल्यू भी 30 हो जाएगी। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, फिर पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं। मोहन एक पंक्ति में बाएं और दाएं दोनों छोरों से 30वें स्थान पर है, बताइए पंक्ति में कुल बच्चे कितने। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग यहाँ m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर है। कौन सी वैल्यू, m और n की वैल्यू 30 है। m की वैल्यू भी 30 और n की वैल्यू भी 30। उसने Tn पूछा, क्या होगा जवाब, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अगर ऐसे बनाए तो Tn बराबर m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 यानी 30 30 60 माइनस 1 यानी 59। आंसर आपका 59 आता है टोटल नंबर में, जो ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा, दोनों छोरों से जब समान हो तो इसके लिए एक फार्मूला तो हो सकता था ना, दोनों जब m हो तो सीधा सीधा फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते थे, 2m माइनस 1, जिसकी आवश्यकता क्वेश्चन नंबर 3 में पड़ेगी भी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Tn बराबर m प्लस n माइनस 1 जो बेसिक फार्मूला है उसी पर आधारित फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। राम इज एट 3 times the left place than Shyam. If the total number of people is 31, then what is Ram's place? राम का स्थान श्याम के बनस्पत, श्याम के अपेक्षाकृत तिगुना है, 3 times है। यानी श्याम दाहिने से जितने भी स्थान पर है, राम बाएं से उससे 3 गुना ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल नंबर के लिए किस फॉर्मूले को आप देखेंगे, टोटल नंबर के लिए किस फॉर्मूले को, जब 2 गुना हो तो 3m माइनस 1, 3 गुना हो तो 4m माइनस 1, 5 गुना हो 6m माइनस 1। आपके प्रश्न में 3 गुना है, यानी आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे 4m माइनस 1, यानी 4m माइनस 1 बराबर आपके पास Tn का आंकड़ा कितना है, 31। अब सॉल्व करेंगे तो यहां से 4m की वैल्यू 31 प्लस 1 अर्थात 32, देन m की वैल्यू 32 अपॉन 4 यानी 8। ये श्याम की पोजीशन आ गई। उसने पूछा था किसका, राम का। राम इससे 3 गुना ज्यादा है, तो राम की पोजीशन
8 से 3 गुनी ज्यादा यानी 24वीं हो जाएगी। इसी प्रकार फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। 4 गुना होता तो 5m-1, 5 गुना होता तो 6m-1। इस प्रकार आप एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रीन के सामने बैठकर त्वरित गति में फॉर्मूले को ढूंढेंगे। आंसर आ गया आपका 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बस एक ही फॉर्मूले का तो प्रयोग करना है विभिन्न तरीकों से, बस इसे ही समझते जाना है बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन ए रो, किसी पंक्ति में 80 छात्र हैं। सीताज पोजीशन इज 40th फ्रॉम द टॉप, अगर ऊपर से सीता का स्थान 40वां है तो सीता का नीचे से स्थान बताइए। देन सीताज पोजीशन विल बी फ्रॉम बिलो, कितना होगा? सीता का नीचे से पोजीशन बताना है। कौन कौन सा आंकड़ा दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले स्क्रीन को देखने के बाद tn बराबर 80 तो कॉल हो चुका था। सीता इसी 80 बच्चों की पंक्ति में ऊपर से 40वां स्थान लेती, ऊपर से यानी m बराबर 40, अर्थात इसने नीचे से मांगा है यानी n बराबर व्हाट? आपका फॉर्मूला क्या होगा? वही फिर से tn बराबर m प्लस n-1 वैल्यू पुट करेंगे तो tn की जगह पर 80 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी लेंगे? 40 प्लस n-1 यानी 80 इज इक्वल टू 39 प्लस n हो जाएगा। देन n की वैल्यू 80 माइनस 39, क्या 41 जवाब आया था आपका? 41 ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार tn इक्वल टू m प्लस n1 का tm बराबर m प्लस n-1 के फॉर्मूले को विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक 5वां प्रश्न देखिए। 5वें प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, 2 लड़कों का नाम है, यहाँ राम का भी नाम है और श्याम का भी नाम है। अब प्रश्न किसके बारे में पूछा है? प्रश्न की अंतिम पंक्ति अगर देखेंगे तो प्रश्न की अंतिम पंक्ति कहती है श्याम का इस कक्षा में नीचे से कौन सा क्रमांक होगा। पहले पूरा प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर लिखा है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में tn की वैल्यू 100 दी गई है, ये तो क्लियर है। राम इज ऑन द 30th नंबर फ्रॉम द टॉप, राम ऊपर से 30वें क्रमांक पर है, राम का ऊपर से 30वां है। श्याम राम से 10 क्रमांक ऊपर, तो श्याम का इस कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान? मेरा ध्यान दिलाना है आपका यहाँ कि हम लोगों को श्याम के बारे में बताना है, श्याम की पोजीशन n से बतानी है, नीचे से बतानी है, ये टारगेट है। तो राम के डेटा से क्या लेना देना, श्याम का डेटा हमको चाहिए। अब आप बताइए, राम अगर किसी पंक्ति में ऊपर से 30वें क्रमांक पर है, एक बार ना पिक्टोरियल मेथड देख लेते हैं। अगर मान लीजिए राम का स्थान ऊपर से 30वां दिया और श्याम इससे ऊपर 10 क्रमांक है, यानी श्याम की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 20वीं नहीं हो जाएगी? श्याम के रेस्पेक्ट में हमारा डेटा चाहिए, क्योंकि श्याम के बारे जवाब देना है, इसलिए हम लोग श्याम के बारे पता करते हैं। श्याम के रिस्पेक्ट में m की वैल्यू कितनी होगी? राम ऊपर से 30वें क्रमांक पर और श्याम उससे 10 ऊपर, यानी श्याम के रिस्पेक्ट में m बराबर 20। देन उसने n की वैल्यू आपसे पूछा, फिर से वही फॉर्मूला tn बराबर m प्लस n-1। tn की वैल्यू 100 पुट कीजिए, m की वैल्यू 20 प्लस n-1 निकल जाएगा ना श्याम की अब पोजीशन। आप कहेंगे 100 इज इक्वल टू 19 प्लस n, देन n इज इक्वल टू 100 माइनस 19 बराबर 81। 81 जवाब आता है श्याम का नीचे से पोजीशन, आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार टाइप 1 के प्रश्नों को सभी लड़के बनाने की चेष्टा करेंगे। सिलसिले को समझ गए हैं, श्रृंखला को समझ गए हैं। डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा, उनके 5-6 प्रश्नों को बनाते रहना है। देन वीडियो सॉल्यूशन भी देख लेनी है हम लोगों को, और ऑब्जर्वेशन करना है कि आपके द्वारा बनाया गया उत्तर, मेरे द्वारा बनाया गया उत्तर समान है या नहीं, तरीका समान है या नहीं, हम वास्तविक समय में इसे बना सकते हैं या नहीं। चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे। सभी लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो की मैसेज तात्कालिक आपके पास पहुंच जाए और आप हमसे जुड़ जाए। चलिए, धन्यवाद।